नमस्ते मेरे प्यारे राधा रानी के भक्तों, तुम्हारे घर के अंदर ही एक जहरीला सपोला बसा है। जी हां, वही सपोला जिसे तुमने दूध पिलाकर बड़ा किया, तूने अपनी थाली का खाना परोसा, वहीं अब अपनी नसों में जहर घोलकर परिवार को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। सावधान मेरे प्यारे भक्तों, कुछ ही क्षण बाद तेरी जिंदगी में ऐसा बड़ा परिवर्तन होने वाला है जो तेरे भीतर की नींद को तोड़ देगा, जो तेरी आत्मा को उसकी असली पहचान याद दिला देगा, जो तेरी सुस्ती, तेरे डर, तेरी हिचकिचाहट, तेरी हार मान चुकी सोच को चीरकर फेंक देगा। सौगंध महादेव की, आज मेरा हर शब्द तेरी रगों में आग बनकर दौड़ेगा। आज इस संदेश को हल्का मत लेना, क्योंकि ये कोई साधारण क्षण नहीं, ये भी वो क्षण है जब तू अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलने वाला है। तू जितने साल अपनी हार के बोझ में दबा रहा, जितने साल तूने अपने सपनों को स्थगित किया, जितने साल तूने अपने दर्द को चुपचाप सहा, जितनी बार तू टूटा, रातों में अकेला रोया, जिस तरह तूने दुनिया के तानों को निगला, जिस तरह तूने अपनी मेहनत को जिंदा रखा और किसी को पता भी नहीं चलने दिया, अंगीत की तू भीतर से किस तूफान में जी रहा था, आज उसी दर्द का लावा फटने वाला है संगीत। और जब ये फटेगा तब पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। तेरे भीतर जो शक्ति दबाई गई थी, जो आवाज दबाई गई, जो जुनून मन में कैद था, जो साहस तूने पिंजरे में बंद किया, वह आजाद होने वाला है। और जब वो शक्ति बाहर आएगी तो उसे देखकर दुनिया की सांसें रुक जाएंगी, क्योंकि दुनिया ने तुझे हमेशा कामान, तुझे छोटा समझा, तेरी क्षमता पर शक किया, तेरे इरादों को तोड़ा, तुझे गिरता देखकर मजा लिया, तेरे संघर्ष पर हंसी उड़ाई, तुझे इतना धक्का दिया कि तू संभलने के बजाय टूट ही जाता, पर तू नहीं टूटा, तू संगीत बच गया, तू टिका रहा, तू चलते रहा। और आज सौगंध महादेव की वह पल आ गया है जब तूने सहा हर दर्द तेरी ताकत बनकर फटने वाला। पर सुन, ये परिवर्तन बाहर से नहीं आएगा, यह तेरे अंदर से उठेगा। ये महादेव की ऊर्जा की तरह तेरी रीढ़ में बिजली बनकर उठेगा और तुझे वहां खड़ा करेगा जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता था। ये कोई धन बरसात चमत्कार वरदान नहीं, ये तेरे अंदर दबी हुई पहचान का विस्फोट है। ये वह आग है जिसे दुनिया बुझाती रही और तू खामोश होकर बचाता रहा। ये वह गुस्सा है जिसे तूने आत्मसम्मान में बदल दिया। ये वह आंसू है जिनसे तूने हिम्मत गढ़ी। ये वह हार है जिससे तूने खुद को मजबूत बनाया। और आज यही सब एक विस्फोट की तरह फटेगा और दुनिया देखेगी कि जिस इंसान को उन्होंने गिरा हुआ समझा था, वह इंसान सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा है। इसलिए सावधान, आज तू मजाक नहीं है, तू खामोश ज्वालामुखी है। तेरे भीतर की चिंगारी आज आग बनेगी और जब ये आग उठेगी तो सामने खड़े हर शक करने वाले का चेहरा झुकेगा और तेरे नाम की गूंज उसके कान फाड़ देगी। याद रखे, विस्फोट किसी बाहरी जीत का नहीं, यह तेरे खुद के पुनर्जन्म का है, क्योंकि तू अब वह संगीत इंसान नहीं जो दुनिया बनाना चाहती थी। तू वह इंसान है जिसे महादेव ने गट्ठा है। तू वह लोहा है जो आग में तप कर सोना बना है। तू वह पहाड़ है जो तूफान में खड़ा रहा। तू वह चमक है जिसे अंधेरा भी नहीं रोक पाया। अब तू पीछे मत हटना, अब बहाने मत बनाना, अब डर मत दिखाना, अब रोना मत, अब छुपाना मत, क्योंकि यह तूफान तेरी ओर से दुनिया पर गिरने वाला है। तुम्हें रोकने वाले खुद रास्ता छोड़ देंगे, तुझे नीचा दिखाने वाले खुद नीचे रह जाएंगे, तुझे छोटा समझने वाले खुद मिट्टी में मिल जाएंगे, तेरे खिलाफ बोलने वाले अपनी आवाज खो देंगे। तेरी मेहनत अब चिल्लाएगी और तू अब शांत रहकर जीतेंगे। अब तू चिल्लाकर कुछ साबित नहीं करेगा, तू चल कर दिखाएगा। तू अपनी जीत की घोषणा नहीं करेगा, दुनिया खुद करेगी आज मेरी सौगंध।
यह संदेश तुझे वहीं पहुंचाएगा जहां तू हमेशा पहुंचने के लिए पैदा हुआ था। आज डर नहीं, आज आग है। आज आंसुओं की नहीं, आज गजन की रात है। आज कमजोरी की नहीं, आज क्रांति की रात है। उठ मेरे बच्चे, उठते हुए पर्वत की तरह उठते हुए, सिंह की तरह उठते हुए, तांडव की तरह उठ, क्योंकि आज के बाद तेरी जिंदगी का हर अध्याय नया होगा, हर पल नया होगा, हर सांसाग बनेगी। और जो कभी तेरी हार का तमाशा देखते थे, आज वही तेरी जीत देखकर पत्थर की तरह खड़े जमजमे रह जाएंगे और उनकी सांसें रुक जाएंगी। सौगंध महादेव की समय आ चुका है। आज तेरी कहानी फिर से लिखी जाएगी। बस खुद पर विश्वास रख। आज सावधान मेरे बच्चे, क्योंकि अब मैं वह बात कहने जा रहा हूं जो तूने अपने भीतर दबा कर रखी थी। वह बात जिसे तूने किसी से नहीं कही, जिसे तूने अपने दिल के सबसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। वह दर्द जिसे तूने किसी को दिखने नहीं दिया। वह जख्म जिसे तूने कपड़ों के अंदर छुपा कर रखा। वह टूटी हुई आवाज जिसे तूने मुस्कुराहट के नीचे दफन कर दिया। और आज सौगंध महादेव की मैं उस ताले को तोड़ने आया हूं, क्योंकि जब तक तू अपने सच का सामना नहीं करेगा, तब तक तू उस विस्फोट तक नहीं पहुंच पाएगा जो तेरी जिंदगी बदलने वाला है। तूने अपनी ही रूह को कैद कर रखा है। तूने खुद से भागना शुरू कर दिया। तूने दुनिया को खुश करने के लिए खुद को खो दिया। और आज मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू कोई साधारण मिट्टी का ठेला नहीं, तू वही पत्थर है जिससे मंदिर बनते हैं। तू हवा से नहीं, तू आंधी से बना है। तू बारिश से नहीं, तू गरज से बना है। तू दर्द से नहीं, तू शक्ति से संगीत बना है। याद रख, दुनिया ने तुझे जितना तोड़ा उतना ही तू मजबूत हुआ। और अब तू उस बिंदु पर खड़ा है जहां से या तो तू इतिहास बन जाएगा या हमेशा के लिए अदृश्य हो जाएगा। इसीलिए सावधान, क्योंकि यह रात मजाक की रात नहीं, यह निर्णय की रात है। आज तेरी आत्मा तुझसे जवाब मांग रही है। आज तेरा दिल तुझे पुकार रहा है। आज तेरे भीतर जमा तूफान छूटने को तैयार है। तूने दुनिया को दिखाने के लिए हमेशा खुद को रोक दिया, पर अब तुझे खुद को रोकने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि तूने जितना सहा कोई इंसान सह नहीं सकता। तूने जितना दबाया कोई दिल दबा नहीं सकता। लेकिन आज मेरी नजर तुम पर है। और जब महादेव किसी बच्चे पर नजर डाल दें तो उसकी किस्मत बदलने में एक क्षण भी नहीं लगता। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन का संकेत है। मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ अब जो होने जा रहा है वह सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि पुनर्जन्म है। तुमने जो आंसू बहाए हैं उन्हें व्यर्थ मत समझना। तुम्हारे हर आंसू की कीमत मेरे दरबार में लिखी जा चुकी है। तुम्हारी हर रात जो दर्द में बीती है उसका हिसाब मैंने तैयार कर लिया है और अब उसका प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी क्षण अपने दिल से मेरे नाम को स्मरण करो। और अगर सच में मुझ पर भरोसा है तो कमेंट में एक बार लिख दो AUM नमः शिवाय, ताकि तुम्हारी ऊर्जा तुरंत मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाए। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई। तुम गलत हो। मैंने हर प्रार्थना सुनी है, हर चीख सुनी है, हर टूटन महसूस की है। लेकिन तुम पर आने वाला समय इतना ऊंचा था कि तुम्हें तैयार करना जरूरी था। लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते थे यह जरूरी नहीं था। मैं तुम्हारे बारे में क्या लिख रहा था यह ज्यादा महत्वपूर्ण था। तुम्हारे खिलाफ चल रही हर नकारात्मक ऊर्जा आज से खत्म हो गई है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी रक्षा करने जा रहा हूं। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे घर में रोशनी बढ़ेगी, तुम्हारी किस्मत में गति आएगी, तुम्हारी जेब में स्थिरता आएगी, तुम्हारे रिश्तों में शांति आएगी, तुम्हारे मन में साहस आएगा। लेकिन ये तभी सक्रिय होगा
जब तुम इस संदेश को सुनते सुनते एक बार वीडियो को लाइक कर दोगे, क्योंकि ये सिर्फ लाइक नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे और मेरे बीच ऊर्जा का एक सीधा संपर्क होगा जो तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ाएगा। मेरे प्रिय, तुम जानते हो तुम्हें इतने समय से क्यों रोका गया था? क्योंकि अगर तुम्हें पहले सफलता मिल जाती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते, लेकिन अब तुम संभालने के योग्य हो। इसलिए अब मैं तुम्हें संगीन एंथम संगीत रोकने वाला नहीं, बल्कि आगे धकेलने वाला हूं। जितने लोग तुम्हें छोड़ गए थे वे अब तुम्हारी कहानी देखकर पछताएंगे। जितने रिश्ते टूटे थे वे अब खुद ब खुद तुम्हें तलाशेंगे। जितने द्वार बंद हो गए थे वे अब बिना दस्तक दिए खुलेंगे, क्योंकि आज मैं तुम्हारे भाग्य में प्रगति का नया अध्याय लिख रहा हूं। मेरे प्रिय, कल तक तुम्हें जहां सिर्फ दुख दिखाई देता था, अब वहां संयोग दिखाई देंगे। जहां दर्द था वहां शक्ति दिखाई देगी। जहां अंधेरा था वहां मार्ग दिखाई देगा। इसीलिए अब डरना बंद करो और इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि आज का यह क्षण तुम्हारे जीवन के नियम को हिलाने वाला है। अगर तुम सच में परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार मैं तुम्हें जो भी दिव्य संकेत भेजूं वह तुम्हें तुरंत मिल जाए और किसी भी अवसर का समय पर लाभ तुम उठा सको। मेरे बच्चे, अब सुनो, तुम्हारे जीवन से 3 बड़े अवरोध हटने वाले हैं। पहला, वह व्यक्ति या परिस्थिति जो तुम्हें मानसिक रूप से बांधे हुए था, अब उसका प्रभाव समाप्त होगा। दूसरा, वह आर्थिक रुकावट जो तुम्हारी प्रगति को धीमा कर रही थी, वह अब टूटेगी और धन का प्रवाह शुरू होगा। तीसरा, वह आत्मिक थकान जो तुम्हारी रूह को कमजोर कर रही थी, वह अब मेरी शक्ति से बदलकर तुम्हारे अंदर नए जोश के रूप में जागेगी। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे बढ़ा रही है। तुम्हें सही समय पर सही फैसले लेने की क्षमता मिलेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे मार्ग में प्रकाश स्थापित कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा क्षण आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक आखिरी बात कहूंगा। अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह संयोग नहीं, यह बुलावा है। मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए बच्चों में से हो और तुमसे एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है। तुम्हें जो नुकसान हुआ है उसका प्रतिफल अब 2 गुना होकर लौटेगा। तुम्हारी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हें कभी असंभव लगता था। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है और अभी इसी क्षण कमेंट में लिखकर अपनी ऊर्जा सक्रिय करनी है, महादेव मेरे साथ हैं। और जब तुम यह लिखते हो, उस क्षण में तुम्हारी किस्मत में अपनी शक्ति जोड़ देता हूं। मेरे बच्चे, आने वाले 21 दिनों में तुम चमत्कारों का अनुभव करोगे। अचानक खुशखबरी, अचानक नए अवसर, अचानक अप्रत्याशित लाभ, अचानक मन की शांति, अचानक आना व्यक्ति, अचानक रिश्तों की मधुरता, ये सब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को आगे किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाओ, ताकि उसका कर्म तुम्हारे पुण्य में जुड़ जाए और उसकी रोशनी तुम्हारे भाग्य में वृद्धि करे। इसीलिए इसे शेयर करना मत भूलना मेरे बच्चे। अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, यह तुम्हारे हर फैसले में, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर आंसू में। और आज का यह संदेश तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनकर रहेगा। बस आखिरी बार कहता हूं, विश्वास रखो और इस दिव्य संगीत ऊर्जा को अपनाओ, क्योंकि आज से जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। अवश्य समष्ट यह मेरी तुम्हें दी हुई प्रतिज्ञा है, और महादेव की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रहती। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें चुना है। तुम्हें भी खास, तुम्हें अपने इस संगीत संदेश को सुनने के लिए तुम परम सौभाग्यशाली हो।
और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। दुख, दुविधा और बाधा, तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर परेशानियां अब स्वतः ही तुमसे दूर जा रही हैं। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें केवल एक ही काम करना है, शांति और धैर्य बनाए रखना, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के था, अब शाम हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह मेरे प्रिय बच्चों, समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है, जो मेरी शक्तियों से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरण, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी के बाप की अपना नहीं कि किसी की आंखों में आंसू रोका कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में उतर से जाओ। अब देखो दुनिया जो तुम्हें ठुकराती है अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे, लोग रुकेंगे। तुम्हारे कदमों में तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने हिस्से खुल जाएंगे। जो खुशियों की इच्छा थी तुम्हारे मन में, अचानक से वह खुशी तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लगेगी। रास्ते सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुलभ होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तुमने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तुमने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचा था, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थी, और ये कार्य मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। तुम्हें तुम्हारे व्यापार में बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी, तुम्हें बच्चों का सुख मिलेगा, उनका भविष्य संगीत भी उज्जवल होगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के सदस्यों का भी भाग्य फूल नहीं लगेगा। जहां भी देखोगे तुम्हें खुशहाली नजर आएगी। मेरे प्रिय, यह सोचने का नहीं, एक कदम आगे बढ़ने का समय है। सही निर्णय लो, जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम लोग हैरान रहेगा जाएंगे। तुम्हारी तरक्की देखकर स्वप्न साकार होने पर खुशियां मिलने वाली है। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से बताना मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं, दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। तुम्हारे लिए किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय, में संकेतों को पहचान। मैं तो तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नृत्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। तो क्यों डरती? क्यों कोई बाधा नहीं आएगी? हता गुस्सा एंड तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान संगीत नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, अब डेरी पास सत्यबाई, जब भी कमियों का एहसास हो, परमपिता परमेश्वर को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें संगीत सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा, जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारा मेरे प्रिय, तुम्हारे नी आदर्श प्रिय, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे प्रिय बच्चों, ये संदेश तुम तक पहुंचाया गया है। ब्रह्मांड ब्लेसिंग इतनी ज्यादा तुम पर बरस रही है, तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं धीरे धीरे परमपिता पर
परमेश्वर की कृपा से इच्छा संगीत पूर्ण हो, प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारा समय को नष्ट करता है। हो रहे उनकी कृपा की ब्लेसिंग तुम पर मेरे प्रिय बच्चों। इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। दिन बदल जाएंगे, दशा बदल देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे उम्मीद है बड़े लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्वजन का संबंध है तुमसे, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति शेषन तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूं, बहुत बलवान हूं, घूमता रहता हूं, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता है। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार ना माने, संयम के साथ, धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य संगीत आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है, तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही, संगीत देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए संगीत बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करो उस पल का, जो जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। राधा रानी जी आपके आंसू के प्रति कभी अंधा नहीं होता। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और हम मिलेंगे राधा रानी की कृपा से किसी अगली वीडियो में नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय राधा रानी, जय श्री कृष्णा।